पंजाब से है, जहां पर पंजाब के सरकारी डॉक्टर आज फिर हड़ताल पर है। छठवें पे कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ हड़ताल पर है। सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी बंद रहेंगी। एनपीए में 5% की कटौती को लेकर डॉक्टर्स लगातार नाराज है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा संभाल दिया है। 25 जून को भी हड़ताल पर थे डॉक्टर, और लेकिन आज एक बार फिर से डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो हड़ताल की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब के सरकारी डॉक्टर्स आज से एक बार फिर से हड़ताल पर है। छठवें पे कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी बंद रहेंगी। यही वजह है कि लोगों को वहां मौजूद मरीजों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और पंजाब में आज से सरकारी बसों पर ब्रेक लग रहेगी। इसके साथ ही पनबस और पीआरटीसी कर्मचारी आज से हड़ताल पर है। 30 जून तक रोडवेज कर्मचारियों की यह हड़ताल है, जहां पर लंबित मांगों को पूरा नहीं करने से कर्मचारी नाराज है। कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के साथ कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। तो अगर आप आज घर से निकलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज सरकारी बसों पर ब्रेक लग सकती है। पनबस और पीआरटीसी कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर मोर्चा संभाला हुआ है। 30 जून तक बसों को चलाने का ऐलान किया गया है। लंबित मांगों को पूरा नहीं करने को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। तो कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। और एक खबर करनाल से है। करनाल के नेसिंग में पुलिस पर हमला हो गया है। पुलिस की वैन को भी यहां पर निशाना बनाया गया है। हमले में 3 से 4 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। यह हमला कुछ हथियारबंद युवकों की तरफ से किया गया है जो सड़क पर घूम रहे थे। घटना के बाद नेसिंग थाने में भारी संख्या में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन ब्रज वाहन की मशीन को भी तैयार रखा गया कि कोई भी अगर हालात यहां पर तनावपूर्ण होते हैं तो उनसे निपटा जा सके। तो करनाल की तस्वीरें जहां पर पुलिसकर्मियों को पर हमला हुआ है। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए। अभी फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की तरफ से मोर्चा संभाल दिया गया है कि अगर स्थिति तनावपूर्ण होती है तो ऐसे में उस स्थिति से निपटा जा सके। 15-20 नौजवान लड़के ना हथियार गंडासी तलवार वगैरह लेके निसिंग की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कोई झगड़े का अंदेशा था, तो उसको एसएचओ ने रोकने की कोशिश की, जिससे उनके साथ हत्थापाई होगी। इसमें 2-4 पुलिस वाले घायल हुए। कार्रवाई जारी है। पुलिस की सीआईए टीम थी सर जिसपे हमला हुआ। सीआईए भी थी, पुलिस की लोकल भी थी। तो गाड़ी पर भी हमला हुआ है सर? हाँ, गाड़ी में भी कभी CCTV। कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जी? 3-4 पुलिसकर्मी अभी देख रहे हैं। और अब खबर बल्लभगढ़ से है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर तुरंत ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए बताए जा रहे थे और युवती हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है। बहरहाल पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। कंट्रोल रूम के थ्रू वीटी प्राप्त हुई थी कि एक 14 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार टाइप की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने एसएचओ आदर्श नगर ने पुलिस एसएचओ वोमन पुलिस स्टेशन जो हमारी है उसकी हेल्प ली और हमने उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया और नियमानुसार उसमें हमने कार्रवाई कर दी थी। और उसके बाद नियमानुसार जो आरोपी हैं आरिफ और शहजाद, उनको हमने राउंड अप करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की 2 बड़े हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पहली साजिश ड्रोन हमले से जम्मू कश्मीर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की थी, जबकि दूसरी साजिश में आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला। ड्रोन से बड़े हमले की थी योजना। हमले के पीछे पाक कनेक्शन। एनआईए की टीम जांच में जुटी।
अब वो एंट्री कर रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार सुबह से जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन से जो हमला किया गया उसको देखते हुए एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है। इसको खंगाला जाएगा, एनआईए की टीम की तरफ से पूरा देखा जाएगा आखिर ये हमला क्या हुआ, किस तरह से हुआ और किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच में अब एनआईए की टीम जुट गई है। बेहद सुरक्षा वाले टेक्निकल एरिया में ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। पूरी चीजों को खंगाला जाएगा, आतंकवादियों ने किस तरह से इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, इस आतंकवादी हमले को ब्लास्ट करने में किस तरह से वो इस पूरे सिक्योरिटी एरिया में। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शनिवार रात 1:30 से 2 बजे के बीच हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू एयरबेस स्टेशन में 5 मिनट के भीतर 2 धमाके हुए। हमले के लिए ड्रोन और आईईडी के इस्तेमाल का शक है। इमारत पर हुए पहले धमाके में 2 बैरक क्षतिग्रस्त हुए। खुले मैदान में दूसरा धमाका होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों में एयरफोर्स के 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए। इस हमले के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमले की जांच में एनआईए, सेना और पुलिस जुटी है। हमले के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत एक गंदी चाल है और अगर ये ड्रोन अटैक है पाकिस्तान की तरफ से तो इसका जवाब तो ये जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक आतंकियों की साजिश 2 बड़े हमलों की थी। उनके निशाने पर एक ओर एयरफोर्स स्टेशन और दूसरी ओर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू के चित्रकूट नगर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 किलो आईईडी बरामद की गई। ये दोनों आतंकी साजिश ऐसे वक्त हुई जब एक ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास को रफ्तार देने के प्रयास में जुटी है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से पहले से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में भी पेट्रोल ने सैकड़ा जड़ दिया है। सूबे के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना के बाद अब पंजाब में भी पेट्रोल ने वो खास मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए क्रिकेट में बल्लेबाज क्रीज पर टिका रहता है। जी हां, सही पहचाना, पंजाब में भी पेट्रोल ने सैकड़ा जड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से जारी रिकॉर्ड तोड़ स्ट्राइक रेट के बाद तय तो पहले ही हो चुका था कि सेंचुरी अब दूर नहीं और रविवार को पंजाब वासियों का ये इंतजार भी खत्म हो गया। इसलिए नए रिकॉर्ड के बाद लोगों के सब्र का ठिकाना नहीं। हर कोई अपने अपने अंदाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। वो जज्बात भी बताएंगे, लेकिन पहले पेट्रोल का ताज़ा स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर आगे की कमेंट्री खुद आम जनता की जुबानी। तो जिन शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है उनमें पठानकोट, लुधियाना, अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला शामिल हैं। इसलिए क्यों ना पठानकोट से ही पेट्रोल की सेंचुरी पर सीधा प्रसारण देखा जाए। देखो 30 पैसे, 24 पैसे, 25 पैसे करते करते ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰ ਤੇਲ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਖੁਦ ਰੋਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। अगर बाकी शहरों को पठानकोट या लुधियाना वालों से जलन हो रही हो तो उनके लिए संदेश ये है कि थोड़ा सब्र रखें। स्ट्राइक रेट के लिहाज से बाकी शहर भी दहलीज पर ही खड़े हैं। एक बाउंड्री की देर है, फिर यहाँ भी पेट्रोल सेंचुरी लगाकर बल्ला लहरा रहा होगा।
ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 99 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 91 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बठिंडा के बाद कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं, वरना लोग कहेंगे कि एक दो शहरों को ही अपने दिल की बात कहने का मौका मिला। इसलिए चलिए जालंधर, जहां जज्बात इतने हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि इजहार करें भी तो कैसे। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ 92 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 99 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जब कोरोना ने पहले ही कमर तोड़ रखी हो और लोग उससे उबरने की कोशिश कर रहे हो, उस दौर में तेल की ये कीमतें बोझ को और बढ़ा रही हैं। लेकिन लगता है कि फिलहाल सरकार को आम लोगों से ज्यादा अपने खजाने की पड़ी है, वरना यूं आंखें बंद न की होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।